जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी महिलाओं से अन्याय बंद करो, बंद करो। ओबीसी महिलाओं से अन्याय बंद करो, बंद करो। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं सुनीता वर्मा एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट सिरसा कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और आज जो मेरा ध्येय है जी यहाँ उपस्थित होने का वो ये है। क्या ध्येय? कि जो पिछड़ा जो महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो भी संसद में बिल पास हुआ है उसमें जो आरक्षण दिया गया 33%, उसमें ओबीसी को बिल्कुल नकारा गया है। एक किस्म से ओबीसी का उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तो मेरा जो आज ध्येय है वो ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका हक दिलवाने के बारे में है कि हमें भी उस जो ओबीसी बिल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है उसमें हमें भी ओबीसी वर्ग को भी अलग से आरक्षण मिले। क्योंकि देखो जो पिछड़ा वर्ग समाज है उसकी महिलाएं जो है, पिछड़ा वर्ग नाम से ही आप लोगों को पता लगता है कि पिछड़ा वर्ग जिसकी औरतों को इतना वो नहीं है कि आगे आके अपना जो काबिलियत है उसको दिखा सके। पहली बात तो आगे आने के लिए पुरुष प्रधान समाज है, चाहे कितनी ही अपना देश आगे निकल जाए लेकिन अभी तक पुरुष प्रधान ही है। उनसे परमिशन लेके अगर वो आगे आ भी जाती है और वहाँ अगर आरक्षण नहीं है तो वो अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएगी? उनको तो मौका मिलेगा ही नहीं। जो जनरल कैटेगरी की या जो और लेडीज है अगर वो आगे आ रही है और उनको अलग से आरक्षण भी मिल गया है तो हमें आरक्षण क्यों नहीं मिला? जबकि हिंदुस्तान की टोटल आबादी में 47% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है। ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 47% है हिंदुस्तान की टोटल आबादी का, जिसमें हमें 27% आरक्षण दिया गया है। और जो पंचायतें जो वगैरह जो है जो निम्न स्तर का जो सिस्टम है, पंचायतें हैं, एमसी है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें हमें अलग से 27% और आरक्षण दिया गया है। तो इस बिल में हमें नजरअंदाज क्यों किया गया? हमारी जो मांग है वो यही है कि इस बिल में भी ओबीसी वर्ग का ध्यान रखा जाए और ओबीसी वर्ग की महिलाएं हैं जो उनको उनका हक मिले और हमें इसमें आरक्षण मिले। और आज किस लिए आप? मैं समाज सेवी जिला पार्षद करमजीत कौर हल्का कालांवाली से, और आज यहाँ आने का हमारा जो विषय है वो है ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की लड़ाई। नहीं, आप फिर सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि जैसे सभी धर्मों में सभी वर्गों को ये महिला आरक्षण के नाम पर जो ढकौंसला दिया गया है जा तो उसको सुनिश्चित करें और सभी वर्गों की महिलाएं जैसे ओबीसी महिलाओं को दरकिनार किया गया है, उनको ये आरक्षण के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया तो उनको भी साथ लेकर के चले। ये सरकार है जो सभी धर्मों को लड़वाने का काम ना करे, सभी धर्मों को साथ लेकर के सबसे पहले महिलाओं को जो 33% का आरक्षण दिया है वो सभी महिलाओं को साथ लेकर के चले, तभी हम इस सरकार के साथ समर्थित होंगे और तभी हम संतुष्ट होंगे। महिलाओं के लिए जो किए जा रहे हैं ये लड़वाने के काम है। हम आज 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं जब हम ये जो आशा वर्कर महिलाएं हैं धरनारत हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार आज हम ओबीसी महिलाओं की जो राजनीति में उनको दरकिनार किया गया है, 33% आरक्षण नहीं दिया गया, उसमें उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित किए जाए, तो उसी लड़ाई के लड़ने के लिए हम आए हैं। मांग करती है भी ओबीसी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। हाँ जी हाँ, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ओबीसी महिलाओं को भी 33% का आरक्षण दे करके राजनीति में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पहले अपना नाम और परिचय। मैं गजानन सोनी, स्वर्णकार संघ का पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, अब स्वर्णकार समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते आज जो यहाँ धरना हमारी ओबीसी महिलाओं के लिए जो लगाया है उसके अंदर पुरजोर मांग करते हैं कि ओबीसी को पहले जनगणना करे और फिर परिसीमन के अंदर जो भी सीटें बदे उसके अंदर हमारा 27% जो आरक्षण हिस्सा बनता है उसके अंदर 27% हमें आरक्षण दे। इसके अलावा महिलाओं के अंदर भी हमारा आरक्षण सुरक्षित करें और सरकार से मांग करते हैं कि जाति जनगणना भी करवाई जाए
और जब जब देश के अंदर आज तक प्रधानमंत्री ने स्वाय छुपा छोड़ने के अलावा कुछ नहीं दिया, ये एक इधर से उधर भटकाने के लिए और ये कह दिया अभी महिलाओं को आरक्षण देंगे। मेरे ख्याल में इनकी सरकार रहेगी तो ये आरक्षण छोड़ ये महिलाओं को 33% भी नहीं देंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इनके बहकाव में आकर के 9 साल जो हमने कष्ट पा लिया, इनसे पिंड छुटवाएं और सरकार जो हमारा समर्थन कर रही है, कांग्रेस सरकार ने जो समर्थन हमारा किया है उसको लाएं ताकि हमारा कुछ कल्याण हो सके। पहले अपना परिचय, नाम और। मैं प्रोफेसर रामचंद्र लिम्बा, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा। आज आपका धरना देने का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के आह्वान के ऊपर जो प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा जो है वो चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। जो हाल ही के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने असमय के ऊपर एक स्पेशल सेशन बुला करके महिलाओं के आरक्षण की जो बात की है वो देश की आधी आबादी के साथ धोखेबाजी और अन्याय है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने इन महिलाओं को आरक्षण ना दे करके केवल और केवल एक जो है झुनझुना दिया है वोट लेने की खातिर, जो उसका ये कभी भी सफल नहीं होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 2024 के अंदर इस बिल को लागू ही नहीं करना तो फिर इतनी जल्दी स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत क्या थी। ये तो वही बात हुई कि दिवाली के ऊपर होली के गीत गाने वाली ये बात हुई है और ये एक अधूरा बिल है। ये समय की मांग है कि जो ओबीसी महिलाएं हैं उनको भी इस महिला आरक्षण के अंदर उनकी आबादी के अनुपात में जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए, जिसका कि इसमें कोई प्रावधान नहीं है। पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा और समस्त पिछड़ा वर्ग समाज और एससी समाज इस बात की मांग करता है कि जब पेड़ पौधों पशु पक्षियों की गिनती हो सकती है तो फिर पिछड़ों की गिनती क्यों नहीं। आबादी के अनुपात में जितनी भी नीतियां बनती हैं वो नीतियां लागू करने के लिए जनसंख्या का जो जातिवार जो है वो होना बड़ा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले जो 2011 में जनसंख्या की गणना हुई थी वो जाति के आधार पर हुई थी, लेकिन इस सरकार ने वो आंकड़े जारी नहीं किए। 2021 में जनगणना होनी थी वो भी अभी तक नहीं करवाई है। तो हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो जाति के आधार पर ये जनगणना होनी चाहिए, फिर जो आंकड़े आए उन आंकड़ों के आधार पर जो है विधानसभा और लोकसभा के अंदर जो है वो उस जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए और उसी अनुपात में जो 33% ये जो महिलाओं को आरक्षण दिया है इसके अंदर ओबीसी की महिलाओं को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण निश्चित किया जाना चाहिए। पहले अपना परिचय। मैं रामानंद, जिला अध्यक्ष ओबीसी सेल कांग्रेस। हाँ जी, आज यहाँ पे ओबीसी की तरफ से एक धरना दिया जा रहा है जिसके अंदर जो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास हुआ है उसके अंदर ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण ना देकर जो ओबीसी के साथ कुठाराघात हुआ है उसके विरोध में धरना दिया जा रहा है। ओबीसी के हक के लिए हम यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारे साथ अरविंदर सिंह पटियाला जी जो जिला सचिव हैं ओबीसी सेल के, और सोनी साहब जो शहरी अध्यक्ष हैं कांग्रेस ओबीसी सेल के, आए हैं इन ओबीसी को समर्थन देने। अब आपकी क्या मांग रहेगी? हमारी मांग है कि ओबीसी के जो आरक्षण दिया है उसके अंदर ओबीसी का आरक्षण पूरा 27% हमें मिले।